PIA के तैयारी को मलेशिया की मकामी अदालत के हुक्म पर रोक लिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है यकतरफा फैसले पर बोइंग 777 को कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोका गया। ये एक नाकाबिले कबूल सूरत हाल, हुकूमती सतह पर राब्ता कर रहे हैं। तैयारे में सवार मुसाफिरों का ख्याल रखा जा रहा है। मुतबादिल सफरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। 2015 में मलेशिया में PIA का तैयारा वियतनामी कंपनी से लीज पर लिया गया था। 9, 10, 11, 12, 18 तारीख को खुलेंगे। 25 को खुलने थे पर प्राइमरी, वो नहीं खुलेंगे। क्लास 1 to 8 जो है वो पहली तारीख को खुलेंगे। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक क्लासेस बहाल हो जाएंगी। हुकूमत ने पहली से 8वीं तक क्लासेस खुलने की तारीख एक हफ्ते आगे बढ़ा दी। 1 फरवरी से शुरू होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से खुल जाएंगी। रवां साल किसी बच्चे को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारियां। 13 रुपए लीटर तक महंगा करने की सिफारिश। 1 लीटर पेट्रोल पर 30 रुपए लेवी टैक्स की बुनियाद पर वर्किंग कराई गई। जराये के मुताबिक डीजल की कीमत में 11 रुपए तक इजाफा किए जाने का इम्कान। PDM का 19 जनवरी को एहतजाज ब्रॉडशीट की नजर हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, कहा ये सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ऑपोजिशन के एहतजाज में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इजाज़त देने का मतलब खुली छूट देना नहीं। अमन अमान खराब होगा तो कानून हरकत में आएगा। जैसा करेंगे वैसा भरेगा। कानून का एहतराम किया जाए। माजी के हुक्मरानों की गलत मनसूबा बंदी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं साबिका हुकूमत की लगाई बारूदी सुरंग को PTI हुकूमत ने डिफ्यूज किया। पिछली हुकूमतों ने गैस दरियाफ्त करने के लिए कोई काम नहीं किया। मुल्क में 8वीं बार बिजली का ब्रेक डाउन हुआ। 8 घंटे में सिस्टम बहाल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमातों को 18 जनवरी को तलब कर लिया। रहनुमा PTI फरूख हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात को 4 साल गुजर चुके, गैर मामूली शवाहिद मौजूद हैं। PTI के 23 अकाउंट्स में भारत और इसराइल से पैसे आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो गया। सिलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। हुकूमत की मुआफी मांगने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। लोगों को रुस्वा करने के लिए नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। एहतसाब ब्यूरो लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है। चेयरमैन नैब सेनेट में आकर बताएं कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हुकूमत को नैब के एहतसाब पर क्या एतराज। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का रद्द-ए-अमल, बोले पार्लियामेंट को कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती। गुज़श्ता 10 साल में कोई तरमीम नहीं हुई। हर मसले पर इस्लाहात और तरमीम को तैयार हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार है किसी को भी तलब करे और रिकॉर्ड मंगवाए। आम आदमी 41 अक़साम के टैक्स देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सेनेट में घन गरज। हुकूमत ने नैब कवानीन एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए बनाए। मुल्क में लॉकडाउन क्रैकडाउन के अलावा है क्या। एहतसाब का यकतरफा निजाम नहीं चल सकता। दूसरों को चोर कहने वाले कचहरे में खड़े हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब मजलूम आदमी है जिसे हुकूमत ब्लैकमेल कर रही है। उस्मा बुखारी ने कहा नए पाकिस्तान के हालात देखकर रोना आता है। मौजूदा हुक्मरानों ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया। इन्हें ना आवाम की कोई फिक्र है और ना मुल्क की मसाइल की। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात, रिवर रावी मंसूबे और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान पंजाब के सनती इदारों में इंस्पेक्टर लेस रिजीम का इफ्तिताह, मुख्तलिफ इंतजामी इजलासों की सदारत भी करेंगे।
पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में जगह जगह पर कचरे के ढेर। अमीर गरीब हर इलाके से ताफुन उठने लगे। पंजाब हुकूमत की जेर निगरानी वेस्ट की डेडलाइन भी खत्म होने को। कूड़ा करकट वैसे का वैसे ही पड़ा नजर आ रहा है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर में चिकन की कीमत में 7 रुपए इजाफा, 219 से बढ़कर 226 का हो गया। अंडे 2 रुपए फी दर्जन महंगे। हुकूमत प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम। रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करे, शहरियों का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग जारी। कहीं प्रेशर में कमी, कहीं तवील बंदिश ने जीना दोभर कर दिया। खाने के औकात में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश के बायस बाजार से खाना खाने पर मजबूर। कराची के फलाही इदारों के लंगर खाने भी शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खवातीन पर घरेलू तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूरी। घरेलू तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद की सजा मिलेगी। मुआशी, नफ्सियाती और जिनसी दबाव भी खवातीन पर तशद्दुद के जुमरे में शुमार किए जाएंगे। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ऐवान में बहस के लिए पेश। भारत से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मंसूर उर्फ अनिल 18 जनवरी तक पुलिस के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर ने ATC कराची को आगाह किया। मुलजिम का ताल्लुक रौह की हिमायत याफ्ता तंजीम SRA से है। गुज़श्ता रोज इत्तेहाद टाउन से 1 किलो धमाका खेज मवाद और असलहा समेत गिरफ्तार किया। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला इम्तिहानात में बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की शिकायत के अजाले की यकीन दहानी के बाद निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी, एकेडमिक मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करेंगी। अदालत सिर्फ पर्चे की रिकाउंटिंग का कह सकती हैं। रिमार्क्स। डेटा प्रोटेक्शन कानून साजी न करने पर सिंध हाई कोर्ट विफाकी हुकूमत पर बरहम। दुनिया भर में कानून मौजूद है तो हमारे पास क्यों नहीं? अगर डेटा फ्लॉक्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये कौमी मफाद की बात है, फौरी इक़दाम करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के पाकिस्तानियों का डेटा फ्लॉक्ट करने के केस में रिमार्क्स। विफाकी इदारों से तहरीरी जवाब लेकर जमा कराएं, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को हुक्म। सिंध के जजायर विफाक के हवाले करने का केस। ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद विफाक का जो भी मौक़िफ़ है अदालत को आगाह किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। डिसैलिनेशन प्लांट के मुआहदे से मुताल्लिक जवाब भी तलब। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और दीगर से 21 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर दी। इस्लामाबाद में जराइम में इजाफा। शहरी इक़्तिदार के 16 थानों के SHOs तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। नए SSP ऑपरेशंस। मुस्तफ़ा तनवीर का चार्ज संभालते ही मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मच और गिरदानवाह के इलाकों के 470 कोयला खाने मजदूर न होने की वजह से बंद। मजदूर साने मच के बाद खौफ का शिकार, अपनी मर्जी से काम छोड़ दिया। चेयरमैन पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन मोहम्मद जमीन का कहना है, कानों में काम बंद होने की वजह से अरबों का नुकसान हो रहा है। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ज़माना जंग हो या अमन, पाक बहरिया का कलीदी किरदार। 30 साल कबल आलम इस्लाम की पहली सीमोब क़याम अमल में लाई गई। पाक बहरिया ने अंटार्कटिका में पहला जना अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन कायम किया। मुहिम को कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया गया, रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 2417 नए केस रिपोर्ट। 5,14,338 मुतासिरीन में से 4,69,300 मरीज सेहतियाब। 2,294 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NCOC ने SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दी। दुनिया भर में कोरोना की खौफनाक वार। 20 लाख से जायद अमवात, 9 करोड़ 35 लाख 30 हजार से जायद मुतासिर।
6,68,10,000 से जायद सेहतियाब हुए। फ्रांस का हफ्ते की शाम 6 बजे से मुल्क भर में कर्फ्यू के नफाज का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कर्फ्यू का नफाज मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाइस किया गया। कोरोना से निपटने के लिए अमरीकी मईशत को फौरी सहारे की जरूरत है। नौ मुंतखब सदर का $1.9 खरब पैकेज का ऐलान। जो बाइडन का कहना है इमदादी पैकेज से अमरीकी मईशत को कोरोना वायरस के बायस पहुंचने वाला नुकसान कम होगा। हमें मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से कबल वाशिंगटन में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल, सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम, सिक्योरिटी खदशात के बाइस 20,000 से जायद नेशनल गार्ड मुतहरिक। सरबराह वाशिंगटन पुलिस ने कहा है कैपिटल हिल्स पर हमले के बाद से वाशिंगटन को बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना करना पड़ा।